पूरी दुनिया में मशहूर, भारत की सबसे बड़ी और पुरानी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित नौटंकी लोक संगीत की पहचान गंगा प्रस्तुत करते हैं अपनी नई नौटंकी। ये कहानी उज्जैन नगर की है और हम ले चलते हैं आप लोगों को थोड़ी देर के लिए गोरखपुर, जहां पर गोरखपुर में गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम लगा हुआ है और गुरु गोरखनाथ जी का आश्रम में गुरु मच्छंद्रनाथ जी बैठे हैं। और देखिए उधर से गुरु गोरखनाथ और लक्कड़नाथ और सभी चेले आते हैं। फिर कहानी किस मोड़ पे पहुंचती। आइए गोरखपुर चलते हैं। सभी भाइयों बहनों को शंखनाथ का प्रणाम स्वीकार हो और माननीय गंगा कैसेट वाले शर्मा जी को विशेष तौर से शंखनाथ का प्रणाम स्वीकार हो। और साथियों, मैं श्री 108 मच्छंद्रनाथ जी के आश्रम का शिष्य हूँ और मेरा कार्य भिक्षा भ्रमण करना है। और गुरुदेव ने मुझे आज्ञा दी है कि आश्रम से जाकर के भिक्षा भ्रमण करो और जो कुछ मिले वो आश्रम मिलाओ, और वही मैं करता हूँ। भिक्षा भ्रमण करके जब आश्रम जाता हूँ तो जो कुछ मिलता है उसी से लंगर बनता है, सभी साधु संत भोजन करते हैं। आज हमें देर हो गई है और अब चलना चाहिए, वरना हमारे गुरुजी नाराज हो जाएंगे। और आइए चलते चलते एक छोटा सा भजन हो जाए। अरे बदरिया बरसे, अरे अब गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। अरे बदरिया बरसे, अब गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। अरे गंगा जी माँ बरसे और जमुना जी माँ बरसे, अरे गंगा जी माँ बरसे, जमुना जी माँ बरसे, अरे ताल तलैया तरसे, अब गुरु ज्ञान बदरिया बरसे। संत जना सब भीज रहे हैं, अरे संत जना सब भीज रहे हैं, अरे नेगुड़ा बैठे तरसे, अब गुरु ज्ञान बदरिया। अब मुझे चलना चाहिए, अगर देर हो गई तो संत जी नाराज हो जाएंगे और हमें डांट पड़ेगी। गुरुदेव प्रणाम। अरे भंडरिया प्रणाम गुरुदेव। सुखी रहो भंडरिया। हाँ गुरु भाई। अरे तुम कहाँ घूम रहे हो यहाँ? तुम बताओ, तुम कहाँ गए हो रहा है? गुरुदेव के आश्रम में। हाँ, हम तुमका छोड़ के आना है कि गुरुजी का सेवा करी हो। हाँ गुरुजी। और तुम गधो यहाँ घूम रहे हो। अरे गुरुजी का करी, तुमका काफी देर हो गए तो हम कहा चली गुरुजी का देखी चले। ऐसा तो नहीं कहूँ गांव बस्ती में गए रहा, कहूँ कटहे देहाती कुकुर लाग गए हुए तो हम कहा देखी जाए गुरुजी का। कहूँ कुत्ता उत्ता तो नहीं पिछुआए घूम रहे हैं। क्या बात है।
कहे गांव के जो कुत्ता हुआ था देसी गांव वाले बहुत कटहे हुआ गुरु जी। अरे साधु संतन को नहीं बोलत। हाँ हाँ, हाँ, अब चलो गुरुदेव के पास चला जाए। तो कुछ राशन पानी मिल गया है? हाँ मिल गया है मतलब। अच्छा अच्छा, आओ। ठीक है तो चलो चलते हैं फिर, नहीं तो गुरु जी इंतजार करते होंगे। गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। आप तो बस्ती की तरफ गए थे। हाँ गुरु भाई, हम भिक्षा भ्रमण करने के लिए गए थे। भिक्षा भ्रमण हो गया? भिक्षा भ्रमण हो गया। बहुत अच्छी बात है गुरु भाई। हाँ, जब हम बस्ती की तरफ चले जाते हैं तो हमारा मन बहल जाता है, लेकिन जब हम आश्रम में आते हैं तो हमें एक शंका हो जाती है। गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। तुम्हें आश्रम में आते शंका हो जाती है? हाँ गुरु भाई। कैसी शंका हो जाती है? शंका ये हो जाती है गुरु भाई कि ये सिंहासन जो सजवाया जाता है रोजाना, एक सिंहासन पर गुरुदेव विराजमान रहते हैं, एक पर आज आप विराजमान रहते हैं, लेकिन ये तीसरा सिंहासन जो सजवाया जाता है, इस पर न तो आज तक मैंने बैठे हुए किसी को देखा और न सुना ही कि कौन आएगा बैठेगा। तो हमारी जानने की इच्छा ये थी गुरु भाई कि ये सिंहासन सजवाने की हमारे इस आश्रम की परंपरा है या इस पर कोई बैठने वाला है, उसके आने का इंतजार हो रहा है, इस खुशी में सिंहासन सजवाया जा रहा है। बस ये शंका हमारे दिल में हो जाती है। गुरु भाई, अरे तुमने तो ऐसा प्रश्न किया है कि इस प्रश्न का जवाब हमारे भी पास नहीं है। आप भी नहीं जानते? हाँ, रोजाना सिंहासन हम ही लोग सजवाते हैं, लेकिन हम बरसों से देखते हैं इस पर कोई कभी बैठा नजर नहीं आता है। गुरु भाई, तो ये पता कैसे चलेगा कि ये सिंहासन की क्या परंपरा है? गुरुदेव, ये तो बात गुरुदेव ही बता सकते हैं। चलो आज पूछा जाए गुरुदेव से। गुरु भाई, लेकिन गुरु भाई, गुरुदेव से पूछोगे कैसे? गुरुदेव तो ध्यान मग्न हैं। आज इस आश्रम में भजन कीर्तन का प्रोग्राम करते हैं, और जब भजन की अनहद धुन बजेगी और उनके कानों में गूंजेगी तो अकस्मात वो ध्यान तोड़ देंगे, और फिर जब खुश होकर बातचीत करेंगे तो हम लोग उनसे पूछेंगे। ये तो बात बहुत अच्छी है। तो भजन का कार्यक्रम हो जाए। ठीक है। भंडरिया, कहिए गुरुदेव। भजन गाओगे? अरे बाप की इच्छा हो तो गावा काहे न जी। हमरे बड़े भैया देखो कौने काम से गए हैं, उन्हों बहुत बढ़िया बढ़िया भजन गावत है, ऐसा नहीं है। अच्छा। हाँ। अरे भंडारी। अरे गुरुदेव प्रणाम प्रणाम। आशीर्वाद आशीर्वाद। प्रणाम गुरुदेव। आशीर्वाद आशीर्वाद। भंडरिया, गुरुजी प्रणाम। कहाँ कहाँ भटकत यह हुआ? अरे गुरुजी, हम तो तुम्हारा बाजा लेने गए थे। अच्छा। और भंडारी, हाँ, देखो आज आश्रम में भजन का प्रोग्राम किया गया है। भजन कीर्तन? हाँ। अरे तो बहुत अच्छी बात है गुरुजी। तो हम ये चाहते हैं कि आज एक बढ़िया से भजन हो जाए। अच्छा अच्छा। उसके बाद में गुरुदेव से कुछ हम लोगों को शिक्षा लेना है। आओ फिर बैठते ठीक हैं। है। सब लोग भाई मिलकर के साथ देना। हाँ क्यों नहीं, अगर क्यों साथ नहीं में भाई। हो तो फिर अकेले हम हमारा तो मौत हो जाए। बिल्कुल भाई, बिल्कुल साथ ठीक ठीक देंगे। है, चलो बैठ जाओ। गुरुजी, हाँ। हम कोई ऐसे वैसे खलीफा नहीं हैं।
अच्छा हम ठोके बजाए जिलाजीत खलीफा हन। औका सही है ठोके बजाए जिलाजीत खलीफा हन। एक बार हम 12 बंकी गए है गावे नाके पहिया नाके बगा दीना भजन तो इतना स्वागत भा कि चप्पल जूतन के ढेर लाग गए। अच्छा बेवकूफ कहेंगे। हाँ गुरुजी हम सत्य कह रहे हैं। इनाम चप्पल जूता मिलेगा? नहीं, तुम्हार मतलब कि चप्पल जूतन से हम मारे गए। यह बात ना है। इतना दर्शक लोग रहे हैं गुरुजी, कहा बताई कि पंडाल के बाहर बहुत ऊंच ढेर लाग रहे देखा भजन सुना आए रहा है। शाबाश भंडारी। ऐसे खलीफा ठोके बजाए जिलाजीत खलीफा। अरे तो फिर शुरू करो। ठीक है आइए गुरुजी भजन शुरू करे जा रहे हैं, पूरा साथ दिहो हमार। अरे बोलिए। अरे छुआई ना देब जो बना, अरे छुआई ना देब जो बना, अरे चट्टाई गारी देब की छुआई ना दे जो बना, चट्टाई गारी देब हो हाँ छुआई ना देब जो बना, छुआई ना देब जो बना, चट्टाई गारी देब हो छुआई ना जो बना। भाई गुरुजी यहाँ आयो बड़ा खलीफा गुरुदेव कोनो गलती होई के का? अरे गधाऊ छुए न देबे जो बना, चट्टे गारी देबे कि छुए न देबे जो बना। यह कौन भजन हुआ तुम गा दी हो? अरे यही भी क्यों बना जो बना वाले गाना हिंदी पथुरिया गौती है गुरुदेव। जो संत का आश्रम है गुरुदेव भजन आए। अच्छा तुम इक्के पहले अर्थ का पता लगाओ, अर्थ देखो हमार का कह रहा है। क्या कह रहा है? इके गहराई में तो जाओ। हाँ बताओ कौन अर्थ है? छुए न देबे जो बना, अच्छा चट्टे गारी देबे। एक रहे पंडित हाँ और एक जनी रही पंडिताइन। फिर तो पंडित चले गए कथा कहे, तो पंडिताइन देखिन अपन खाना भोजन बना के तैयार कर दीन। हाँ तो पंडित का बैठी बनाते रही। अच्छा पंडित जी आवे और भाई नहा धोवे, भगवान का भोग लगावे, भाई प्रसाद खाना खावा जाए। हाँ, भोजन पंडिताइन पाए। बनाते रही। गुरु जी हाँ। आते पर पंडित जी आ गए। फिर जब पंडित जी आए गए तो ना हाथ धोई ना ग्वाड़ धोइन और ना तो नहाई न स्नान के ही और सड़सड़ा कर रसोई में घुस गए। मतलब रसोई घर भोजनालय में घुस गए। अच्छा तो पंडिताइन कहती है ए पंडित लौटियाओ नहीं चट्टे गारी देबे कि पट्टे गारी देबे, छुए न देबे जो बना। अरे वारे भंडारी वाह। गुरुजी कि मतलब ना नहायो ना धोयो ना भगवान का भोग लगायो और रसोईया में घुस गयो जा हाँ। खाना खराब कर डालो सब धरे। सही कहते हैं। ठीक है नहीं ठीक? अरे ये भजन ने कोई दूसरा गाओ, निर्गुण चलिए। निर्गुण भजन कोई गाओ। निर्गुण भजन हाँ काया के विषय में। और क्या? ठीक है गुरु जी। ए सुअर है भाई कि सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा सुअर है भाई, सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, अरे भंडरिया हाँ गुरु जी। मोजे ऊपर क्या हो जाएगा? माइक बोलो की हो टूरी तो नेगा तो नहीं यह बात नहीं है। अरे गुरुदेव यह बात नहीं है। हम का करिए स्वर में हम घुसाई लागे तो हमका कुछ देख नहीं पड़त। अच्छा घुसे लागल लय बढ़ाओ तो सामने बढ़ा ले। गुरुदेव गुरु जी हाँ इस जगत में दुनिया में सिर्फ 4 सुअर है। अच्छा कैसे? तो पहला सुअर भाई अरे मुर्गी को कहियो, अरे पहला सुअर भाई मुर्गी को कहियो, ये पहला सुअर भाई अरे मुर्गी को कहियो, अरे जो गलियन की करता सफाई, जगमा चारी सुअर है, जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई।
जो नाली में चुनती है, जो नाली के किनारे जो नाली बनी है, हाँ। वो नाली की सफाई करती है मुर्गी। अच्छा, तो पहला सुअर तो यह मुर्गी हो गए, और दूसरा? और दूसर सुअर सुनिए गुरुजी, काया के विषय में भजन है गुरुजी। हाँ हाँ। तब दूसरा सुअर भाई, अरे मछली को कहिए, यानी मछली को? मछली जो पानी में रहती है। अच्छा अच्छा। अरे दूसरा सुअर भाई मछली को कहिए, अरे दूसरा सुअर भाई मछली को कहिए, अरे जो जल की करता सफाई जगमा चारी सुअर, जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, भाई सुअर है भाई, चारी सुअर है भाई। अरे तुम मुहा टूरी हो बौरा जात करे। अरे का करी गुरुजी, हम जब शर्मा आ जाए थे तो हमका कुछ देख नहीं पा रहे थे। गदहा, अब इन्हें हमार मुंह टूट डाले रहा है। अच्छा तो का करी? सामने को? अच्छा हाँ। सामने की तरफ। और क्या? अच्छा अच्छा अच्छा। तो दूसरा सुअर है मछली, और तीसरा? तो जल की सफाई करती है। अच्छा। अब तीसर सुअर सुन लीजिए, अरे तीसरा सुअर भाई सुअर को कहिए, क्या बात है? अरे तीसरा सुअर भाई सुअर को कहिए। गुरुदेव सुअर देखे हो, हाँ, सुअर देखे जौन हैं। काया है वैसी जात है, तो ऐसे ऐसे ब्याजा करत है हाँ, या नहीं है? ये तो गाना है। अरे तीसरा सुअर भाई सुअर को कहिए, अरे तीसरा सुअर भाई सुअर को कहिए, अरे जो महिला की करता सफाई जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, सुअर है भाई, सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है। अरे हरे मौज माँ का मौज ना भूलो। गुरुजी गलती माफ हुए, गुरुदेव गलती माफ हुए। ये वैसी सामने टूरा। अच्छा ठीक है गुरुदेव। हाँ, चौथा सुअर कौन है? चौथा हाँ, आखिरी वाला सुअर सुन लीजिए गुरुजी। अच्छा, सबसे बड़ा सुअर जो है वो चौथा ही सुअर है। कौन सा? तो चौथा सुअर भाई ई मनई को, अरे गधाओ मारे गए हो। गुरुदेव तुम्हारी बात ना है, तुम्हारी बात ना है। नहीं जौन हुआ है। हाँ कितना समझ सोच वाला प्राणी हुआ तो तुम का सुअर बता रहे हो। मतलब तुम अपने ऊपर मार ऐठे बररे जात ला है खसनून, तुम काहे मार बरैया से ऐठे जात। उल्टा सीध न बोले हो। ये तुम्हारी बात ना है गुरुदेव। या मतलब इंसान की बात हम तुमका नहीं बता, तुम्हारे ऊपर अंगूरी कह दिन तो ना, तो या तुम अपनक न समझो। अच्छा। अपनक न समझो, चलो हम अपने लिए कह रहे हैं। अच्छा अच्छा। कि चौथा सुअर भाई ई मनई। अच्छा तुम गुस्सा रहे, चलो यह मनई हो जाई। हाँ। चौथा सुअर भाई ई मनई को कहियो, अरे चौथा सुअर भाई हाँ। ई मनई को कहियो। काहे यह मनई नहीं हो सकत है। अरे गधाओ, हम तुमका बता रहे हैं ना। हाँ, तो चौथा सुअर भाई ई मनई को कहियो, अरे जौनी तीनों का लियत चबाई जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई, जगमा चारी सुअर है भाई सुअर है भाई जगमा चारी सुअर। हाँ। राम जी। अरे गुरुदेव, गुरुदेव गुरुदेव, अरे देखो गुरु महाराज जाग गए, जाग गए गुरु महाराज। पूछो पूछो।
पूछो। खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, खुश रहो, सदा खुश रहो। गुरुजी वाह, बड़ी मेहनत की ना, देखो जाग गए। अति उत्तम। अब ना तुम बोले हो। क्या भजन सुनाया है, हमारी तो आत्मा तृप्त हो गई। अब हम बहुत खुश हैं तुम लोगों के ऊपर। धन्य है गुरुदेव, धन्य है। हे बच्चों, आज हम बहुत खुश हैं। मांग लो, मांग लो, तुम लोगों को क्या चाहिए? धन्य है गुरुदेव, धन्य है। गुरुदेव। गुरु भाई, हाँ अब बच्चों, वही बात पूछो। हाँ गुरु भाई। गुरुदेव, क्या बात है बच्चा? हम लोगों को मांगना कुछ नहीं है गुरुदेव, सिर्फ हमारे लोगों के दिल में एक शंका बनी है गुरुदेव, उस अर्थात? शंका को समाधान कर दीजिए। अर्थात शंका? जी गुरुदेव। क्या कहना चाहते हो? शंका इस बात की है गुरुदेव कि ये जो आश्रम में तीसरा सिंहासन रोजाना सजवाया जाता है और हम ही लोग इसको सजवाते हैं, हाँ हाँ, लेकिन हम देखते हैं इस पर कोई कभी बैठा नजर नहीं आता है गुरुदेव। और फिर सजाने का क्या कारण है गुरुदेव? बेटा, ये बरसों से सजा हुआ सिंहासन देखकर तुम लोगों का मन विचलित हो रहा है। हाँ गुरुदेव। जानना चाहते हो? हाँ। तो बेटा आज हम तुम लोगों को बताते हैं। इस सिंहासन पर बैठने वाला यहाँ पर नहीं है। वो फिर कहाँ है गुरुदेव? वो इस सिंहासन पर बैठने वाला इस वक्त उज्जैन नगर में है। उज्जैन नगर में? जी हाँ गुरुदेव, फिर उसका क्या नाम है? उसका नाम इस वक्त महाराज भरथरी है। अच्छा। और वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है। वो उज्जैन का चक्रवर्ती महाराज है, उसके पास अनेकों रानियां हैं, लेकिन वो अपनी महारानी पिंगला से बहुत ही प्रेम करता है और उसी प्रेम के वश में होकर यहाँ पर नहीं आ पा रहा है। और हमारे आश्रम में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि वो यहाँ चला है? उपाय तो है, अब तो मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, कहीं आ जा भी नहीं सकता, लेकिन हमारे इस आश्रम में कोई ऐसा व्यक्ति है भी नहीं कि वो वहां जाए और उस भरथरी को यहाँ ला सके। नहीं गुरुदेव, आप ऐसी बात ना करें। अरे आपके तो हजारों की संख्या में आपके पास शिष्य हैं। आप केवल गुरुदेव इशारा करें, भरथरी माया मोह छोड़कर वो आपके आश्रम जरूर आएगा। आप सिर्फ इशारा करें गुरुदेव। फिर वहां कौन जा सकता है? गुरु भाई। हाँ गुरु भाई। गुरुदेव ने बताया है कि भरथरी उज्जैन नगर में रहता है। हाँ। और वो माया मोह चक्कर में फंसा है। हाँ। और उसके कई रानियां हैं। सबसे अधिक प्रेम वो पिंगला से करता है। जी हाँ, जी हाँ। इसलिए वो यहाँ नहीं आता है। तो हम यही चाहते हैं कि आप चले जाओ और भरथरी को माया मोह से छुड़ाकर इस सिंहासन पे विराजमान करो। गुरु भाई, हम जरूर चले जाते, लेकिन यहाँ गुरुदेव की सेवा करना हमारा काम है, और मैं चला जाऊंगा तो इनकी सेवा कौन करेगा? आपको परेशानी होगी। फिर आप हमसे बहुत पहले इस आश्रम में दीक्षा पा चुके हैं, आप बहुत बड़े तपस्वी हो गए हैं, और जो कार्य आप कर सकते हैं वो कार्य हम नहीं कर सकते। इसलिए मेरा कहना है, निवेदन है कि ये कार्य अपने हाथों से, शुभ कार्य अपने हाथों से करो। खैर, जैसी तुम्हारी इच्छा है। और गुरु भाई, ये झोली हमारी लेते जाओ, आपके काम आएगी, और हम चलते हैं, पूजा का इंतजाम करते हैं। गुरु प्रणाम, प्रणाम, प्रणाम गुरु भाई, प्रणाम। गुरुदेव। हाँ,
मैं उज्जैन नगर जाऊंगा और भरथरी को जैसे भी होगा हम महामोह सुसराकर बहुत जल्द लाएंगे गुरुदेव। हम खुश हुए ये जानकर। लेकिन जाने से पहले मुझे 3 वरदान दीजिए गुरुदेव, तभी हम उज्जैन नगर जाएंगे। वो कौन कौन से वरदान हैं? पहला वरदान हमें ये चाहिए कि जो हमारी तरफ देखे वो मेरा दीवाना बन जाए। ओ एवं वस्तु। दूसरा वरदान हमें ये चाहिए कि जो मैं अपनी माया से चीज पैदा करना चाहूं वो मुझे प्राप्त हो जाए। एवं वस्तु। और तीसरा वरदान हमें वो चाहिए कि मैं अपना जैसा भेष बदलना चाहूं मैं बदल सकूं। एवं वस्तु। धन्य है गुरुदेव, आपने हमें आज्ञा दिया और हम उज्जैन नगर की तरफ जाएंगे और जहां तक हो सकेगा भरथरी को मायामोह सुसराकर बहुत जल्द लाएंगे गुरुदेव। हम तुम्हारी राह देखेंगे। अच्छा देखो भाई भंडारी लोगों, कहिए गुरु भाई। गुरुदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए और ताकि गुरुदेव को कोई कष्ट ना हो। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, कोई कमी नहीं होगी। बिल्कुल कष्ट नहीं होगा। गुरुदेव जा रहा हूं और सब भाइयों की हमारी तरफ से आशीर्वाद। और गुरुदेव और सबकी सिया राम हमरू चलन की बेरा, सबकी है सिया राम हमरू चलन की बेरा। सबकी है सिया राम हमरू चलन की बेरा, सबकी है सिया राम हमरू चलन की बेरा। रामा लखन दुनो भैया, लखन दुनो भैया। लखन दोनों भैया, रामा लखन दुनो भैया, लखन दुनो भैया। लखन दोनों भैया, लखन दोनों भैया। तो रहे का साथ हमरो चलन की बेरा, तो रहे का साथ हमरो चलन की बेरा। जमुना दोनों बहिनी, गंगा जमुना दोनों बहिनी, जमुना दोनों बहिनी। ओ गंगा जमुना दोनों बहिनी, जमुना दोनों बहिनी। तो बहाय का साथ हमरो चलन की बेरा, हो तो बहाय का साथ हमरो चलन की बेरा। चलन की बेरा, चलन की बेरा। रामा चलन की बेरा, चलन की बेरा। सबकी सिया राम हमरो चलन की बेरा। अब मैं प्रस्थान करता हूँ। गुरुदेव जा रहे हो? और भंडारी हाँ गुरुदेव जा रहा हूँ। अच्छा गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव की सेवा में कोई कमी नहीं रखना। कोई कमी नहीं रहेगी गुरुदेव।
मुले गुरु भाई जल्दी आयो, कहे तुम्हारे बिना हमार पैन जू ना लागी ही। भंडारी, कहिए गुरुजी। जो आदमी माया मोह में फंसा हो, हाँ गुरुदेव। स्त्री के प्रेम में फंसा हो, जी गुरुदेव। उसको माया मोह से छुड़ा लाना कोई आसान बात नहीं है। हम खुदा ही ले आई थी, हम खुदा ही चले जाए थे, हाथ पकड़ कर ले आई थी। अच्छा, लेकिन कहा करी, अब तुम्हारे आगे हम कहाँ जाई। ठीक है, जा रहा हूँ। साल 2 साल 4 साल में आऊंगा तो भरथरी को लेकर ही आऊंगा। ठीक है गुरुदेव, जल्दी आयो फिर।